शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वाचिंग लव फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। आपने स्वीट डिशेस तो बहुत तरह की खाई होंगी, लेकिन जो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला वो आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। ये इतनी मज़ेदार बनेगी और सिर्फ 1 कप सवैयों से बनेगी। सवैयों की ये मीठी सी डिज़र्ट इंशाल्लाह ताला आपके दस्तरखान को लगा देगी 4 चांद, और जो खाएगा इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफों के पुल बांध देगा। बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आज की रेसिपी मिस मत कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप कलर सवैयां ले ली हैं, जो कि आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकती हैं। जी हाँ, अब हमने चूल्हे पर पानी चढ़ा लिया है। पानी आपने खुला डालना है। जी हाँ, अब इस सवैयों को इस पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको बॉईल होने के लिए रख दें। आपने इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। जी हाँ, ये देखिए सवैयां जो हैं वो बिल्कुल नरम हो गई हैं। यहाँ पे सवैयों को बॉईल होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। बस आपने यहाँ पे सवैयों को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। तो चलिए आइए रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप घर के दूध के ले लिए थे, जो हम आम रूटीन में घर में यूज करते हैं, और 1 कप के करीब दूध मैंने टेट्रा पैक वाला यूज किया था। टेट्रा पैक वाले दूध से जरा अच्छा फ्लेवर आता है डिजर्ट्स के अंदर, तो मैं इसलिए इसमें टेट्रा पैक वाला दूध भी यूज करूंगी। टेट्रा पैक वाले दूध के साथ मैं 1 कप पानी का डाल लूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम कस्टर्ड पाउडर के डाल लेंगे। यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड फ्लेवर लिया है। कस्टर्ड का मिक्सचर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आपने कस्टर्ड को बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है। जी हाँ, अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी डाली है। चीनी को आपने बाद में डालना है, क्योंकि चीनी जब कैरेमल होगी तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा। कस्टर्ड की थिकनेस आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस जी, कस्टर्ड जो है हमारा वो कुक हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने सवैयां बॉईल करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल लेंगे। सवैयां जो हमारी हैं वो अच्छी तरह से कुक हुई हुई हैं, तो इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जी, सवैयों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर इस स्टेज पर आपने थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन क्रीम डालने से एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा, बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा, ये बहुत मजेदार बन जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे क्रीम ऐड कर ली है। आप क्रीम को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। बस जी, अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। जी देखिए, ठंडा होने के बाद ये जरा और थिक हो गया है, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले हमारा जो कस्टर्ड है वो ज्यादा थिक मत हो। जी हाँ, अगर रेसिपी आपको इस स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हाँ जी, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले अपने कस्टर्ड और सवैयों के मिक्सचर को डालेंगे। ऊपर से हम इसके अंदर फ्रूट ऐड कर देंगे। फ्रूट में मैंने सबसे पहले सेब लिए हैं। सेब डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे बनाना। बनाना को भी हमने बारीक कटिंग कर लिया है। फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, जो आपको पसंद हो, जो सीजनल फ्रूट्स हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स के बाद इसके अंदर हम जेली की लेयरिंग करेंगे। जेली से इसका फ्लेवर और इनहेंस हो जाएगा और ये और टेस्टी बन जाएगी। जी हाँ, बस अब हमारी जो लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने दोबारा से सवैया और कस्टर्ड की लेयर लगा देनी है। ये बहुत आसान और यूनिक सी रेसिपी है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। और जब कभी भी घर में कोई दावत हो, कोई डिनर हो, कोई लंच हो, तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये झटपट बन जाएगी और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी जरूर पसंद आएगी। अब ऊपर से हमने दोबारा से जेली के साथ इसकी डेकोरेशन कर लेनी है और लास्ट में हम इसके अंदर रोज सिरप डाल देंगे। माशाल्लाह हमारा जो टेस्टी सा लब्बे शीरी है वो रेडी हो चुका है।
अब हम इसको ग्लास में डेकोरेट करके दिखा देते हैं आपको। जी हाँ, यहाँ पे मैंने इस साइज के छोटे गिलास ले लिए हैं। अब इसी तरह से हम इसकी भी लेयरिंग कर लेंगे। पहले कस्टर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद फ्रूट्स की लेयरिंग करेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी रेसिपी जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। जी हाँ, अब मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।